लोग को बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र से विधायक से मंत्री बन गए माननीय इसराइल मंसूरी जी। हम लोग का धन्यवाद है। पर कहना इस बात का है कि इस गांव से न जाने क्यों दुखी है। गांव को देखिए आप, मेन जो यहाँ से स्टेशन जाती है वो रास्ता जोड़ देता है, NH 28 को जोड़ता है, अभी NH नया जो बना है पटना वाला उसको जोड़ता है। स्थिति आप देखिए कितना जर्जर है कि यहाँ जो गाड़ी चलती है ऊर के पत्थर से न जाने कितने लोग का सर हाथ फूट चुका है। लोग दूर दरवाजे पर बैठना बंद कर चुके हैं। कितनी बार मैंने मंत्री जी को स्वयं डेरा पे जाके, आवास पे जाके, उनके पास जाके मैंने बोला, हम सभी लोग जाके बोले, बस यही बोलते हैं कि लिस्ट बन गया है, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत परेशानी होता है, आदमी चलना मुश्किल हो गया है। रोड जो है एकदम टूटा फूटा हुआ है। रोड़ा में ठोकर लगने से आदमी गिर जाता है, गोड़ हाथ सब टूट जाता है। अपने विधायक सांसद को भी एप्लीकेशन दिया तो लोग बोले कि हाँ रोड तो पास है, बन जाएगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, एक नजर देखने भी नहीं आया। ये बागमतपुर जो है सबसे उपेक्षित गांव बना के रख दिया गया जनप्रतिनिधि के द्वारा। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जब हम लोग जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ फलाने वित्तीय वर्ष में आपका पास है रोड, आपका बन जाएगा, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन मिलता है। जनप्रतिनिधि वादा कर देते हैं। विगत इलेक्शन में ही हम लोग पूरा गाड़ी घेर करके विधायक को, जो जनप्रतिनिधि आए थे, बोला गया था, पूरे गाँव वाला बोले, लेकिन वही आश्वासन मिला। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। चुनावी वर्ष चल रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दल जो है अब चुनावी अभियान में जुट गए हैं। लगातार चुनाव की खबरें आती रहती है और चुनाव अभियान को लेकर के लगातार विभिन्न दलों का जो कार्यक्रम है वो सोशल मीडिया पर दिख जाता है। लेकिन जब सुदूर ग्रामीण इलाकों में निकलते हैं तो कुछ ऐसी समस्या मिलती है जहां की जनता उन समस्याओं से जूझती रहती है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र की। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड क्षेत्र में ऐसे कई सड़क है जो जर्जर अवस्था में है। हालांकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि विगत कुछ वर्षों में कई सड़कों का शिलान्यास किया, कई सड़क बने भी, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सड़क है जहां पूरी तरह से जर्जरता स्थिति सड़क की बनी हुई है। और समस्या जो है वो मानसून के दिनों में काफी देखी जाती है, जब बारिश की पानी सड़क पे लगती है और राहगीरों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यह कांटी प्रखंड क्षेत्र का सदातपुर पंचायत है और सदातपुर पंचायत के बारमतपुर में हम हैं। बारमतपुर फरदो पुल से बारमतपुर गांव में आने वाली सड़क की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर बताई जाती है। उससे पहले हम बात करें तो NH 28 गुमटी नंबर 106 से लेकर के ईदगाह चौक तक आने वाली जो सड़क है उसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन यह दोनों सड़क विगत कई वर्षों से लगातार जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों के कहने पर, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समस्या बताए जाने पर आज उन सड़कों का समस्या हम जानने पहुंचे हैं। स्थानीय ग्रामीण बारमतपुर में खड़े हैं, कई बुजुर्ग नौजवान सभी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि चचा क्या परेशानी होता है बारिश के दिनों में इस जर्जर सड़क के कारण। बहुत परेशानी होता है, आदमी चलना मुश्किल हो गया है। रोड जो है एकदम टूटा फूटा हुआ है। रोड़ा में ठोकर लगने से आदमी गिर जाता है, गोड़ हाथ सब टूट जाता है, घबायल हो जाता है लोग। कितना दिन से समस्या बना हुआ है? ये सब साल भर से है। साल भर से? जी हाँ। इस पर कोई पहल अभी तक नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। किनकी गलती लगती है इसमें? काहे इस तरह का समस्या बना हुआ है? अब काहे बना हुआ है तो विधायक लोग जाने, बड़ा बड़ा लोग जाने, हम लोग क्या जानते हैं। आप लोग आवाज नहीं उठाए कभी? आवाज बहुत उठाया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब तो वोट भी आ गया तो चुनाव में सब वोटे मांगेंगे कि काम भी जनता का करेंगे। वही बात न है, तो वोटे मांगेंगे, काम कम्बा होगा तभी ना वोट दिया जाएगा। काम तो हो नहीं रहा है तो वोट किसको दिया जाए, यही समस्या है। रोड जो है क्या समस्या का निदान कैसे हो, क्या करना चाहिए? ये तो क्या करना चाहिए, वो तो विधायक के यहाँ जो है सो कितना अथी किया गया
क्या आदमी वहां भी गया, कागज से भी लोग जो है सो किया, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई ये नहीं। ये तो आपका मुख्य सड़क है आने जाने का। जी हाँ, यह मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क काफी है। परेशानी हो, बहुत परेशानी होता है, इतना परेशानी होता है कि चलना मुश्किल है, पैदल भी चलना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार देखते हैं इन समस्याओं को? क्या होता है, तकलीफ तो है, ये सब आदमी को तकलीफ कितना है। दिन से तकलीफ झेल रहे हैं? बहुत दिन से तकलीफ है। सिर्फ तकलीफ झेलिएगा कि निदान भी कुछ होगा समस्या का? निदान क्या, वो रोड बने तब ना निदान हो। इलेक्शन के टाइम में आदमी आते इलेक्शन में वोट के लिए, उसके बाद तो आते नहीं है कोई आदमी। इलेक्शन में वादा करते हैं कि रोड बना देंगे। हाँ, रोड बना देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये तो सब आदमी बोलते हैं। अभी तो चुनावी वर्ष चल रहा है, 24 सामने है, संसद का चुनाव होने वाला है। फिर आएंगे वो लोग, वोट के लिए ही आएंगे, रोड के लिए थोड़ी, रोड के लिए थोड़ी आएंगे, वोट के लिए आएंगे वो लोग। नेता लोग वोट के लिए आते हैं। समस्या समाधान हो ना हो उससे आप लोगों को भी कोई मतलब नहीं है। अरे हमरा बस चले तो हम वोटे ना दो ऐसा आदमी को। क्या करो, काहे ऐसा तकलीफ झेलते हैं, क्यों इस तरह का तकलीफ बना हुआ है? कैसे ही तकलीफ बना हुआ है, अब वो लोग आएंगे तब ना तकलीफ को ही करेंगे। रोड तो सुनते पास भी हुआ है, आते ही नहीं है इधर, देखने भी नहीं आते कभी। अब बताइए आप लोग। और भी कई लोग हैं, कई लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार देखते हैं समस्या, कैसे समस्या तो यहाँ ऐसा है कि नित्य दिन सबका साइकिल मोटरसाइकिल से लोग गिरते पड़ते रहता है, ठेस लग जाता है, बच्चा सब स्कूल नहीं जा पाता है सही से। रोड में बहुत परेशानी है, कितना बच्चा का तो गोड़ हाथ टूट गया, यही सब परेशानी है। और लगभग यह परेशानी साल भर से नहीं है, हम लगभग लग रहा है कि यह 8-9 साल से है, 2 साल से है। और हमारे मंत्री लोग आते हैं इलेक्शन के समय, वादा करके जाते हैं कि रोड का मरम्मत करवा देंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने विधायक सांसद को भी एप्लीकेशन दिया, तो लोग बोले कि हाँ रोड तो पास है, बन जाएगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, एक नजर देखने भी नहीं आया है। परेशानी सबसे ज्यादा है, काफी ज्यादा है, लोग डेली गिर रहे हैं इस रोड में। कितनी लंबाई होगी फरदो पुल से लेकर के? लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। हाँ, लगातार ये समस्या लगातार ये समस्या बना हुआ है। बरसात में तो और दिक्कत है, रात्रि में आप चल नहीं सकते हैं, कोई आता है डनमना के गिर जाता है, कोई हत्ता में गिर जाता है। जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? इसी दिन के लिए ना? इसी दिन के लिए चुनते हैं, तो क्या करें लोग, हम लोग मजबूर है। वो लोग तो कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन करते नहीं है, यही बात है। तो हम लोग भी तो थेथर है, लास्ट में वही उपाय करना पड़ता है, वोट के समय में देना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग, वो लोग वादा करते हैं तो हम लोग फीलिंग करते हैं कि भाई अभी काम कर देंगे, लेकिन वोट के समय में जात समुदाय बिरादरी भी आ जाती है कि हमारे। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम परफेक्ट है, तो आना ही है, आता ही है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या निदान होना चाहिए इससे? निदान होना चाहिए कि सड़क जो है बहुत जल्दी ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारे एनएच से लगाव भी हो चुका है, अगल बगल इर्द गिर्द में 70 बन गया, और यही बारामतपुर में रोड जो है बचा हुआ है, केवल बगल में सदातपुर है। पूरे पंचायत में, पूरे ब्लॉक में बारामतपुर जो है सबसे अपेक्षित गांव बना के रख दिया गया जनप्रतिनिधि के द्वारा। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जब हम लोग जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ फलाने वित्तीय वर्ष में आपका पास है रोड, आपका बन जाएगा, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन मिलता है। जनप्रतिनिधि वादा कर देते हैं। विगत इलेक्शन में ही हम लोग पूरा गाड़ी घेर करके विधायक को, जो जनप्रतिनिधि आए थे, बोला गया था, पूरे गाँव वाला बोले, लेकिन वही आश्वासन मिला। हम लोग अभी आश्वासन दे दिए हैं कि अभी जैसे अभी वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी साहब, वो भी आश्वासन दिए, उनके पास भी कई बार गया, ये खुद हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी गए, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन मिला। आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन उनका तो कहना है कि लगातार रोड का काम पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र भैया दिख रहा है आपको ना, पत्रकार महोदय, आपको दिख रहा है ना रोड क्या काम हो रहा है। सब जमीनी स्तर पे आप देखा जाए तो देखिए यही काम हो रहा है उनका, समझ गए। हम लोग तो तंग आ चुके हैं, समझ गए ना। प्रतिनिधि लोग इसलिए चुनता है कि जनता की सुख सुविधा बहाल हो, समझ गए ना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय आश्वासन कुछ नहीं मिला। स्थानीय जुनैद हसन जी है और पूर्व के प्रतिनिधि भी रहे हैं। जुनैद जी, कहा जाता है कि जब विपक्ष में लोग रहते हैं तो कहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, फंड हमारे पास अभाव की कमी हो जाती है, लेकिन सत्ता प्राप्त होने के बाद वही लोग जो काम समस्या बनी रहती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हम लोग को बहुत खुशी है
कि हमारे क्षेत्र से विधायक से मंत्री बन गए माननीय इसराइल मंसूरी जी, हम लोग का धन्यवाद है। और कहना इस बात का है कि इस गांव से न जाने क्यों दुखी है, एक दिन में 10 सड़क 15 सड़क का शिलान्यास करते हैं, देखते हैं उनका बहुत अच्छा है काम का पोजीशन। मगर इस गांव को देखिए आप, मेन जो यहाँ से स्टेशन जाती है वो रास्ता जोड़ देता है, NH 28 को जोड़ता है, अभी NH नया जो बना है पटना वाला उसको जोड़ता है। स्थिति आप देखिए कितना जर्जर है कि यहाँ जो गाड़ी चलती है उड़ के पत्थर से न जाने कितने लोग का सर हाथ फूट चुका है, लोग दूर दरवाजे पर बैठना बंद कर चुके हैं। कितनी बार मैंने मंत्री जी को स्वयं डेरा पे जाके, आवास पे जाके, उनके पास जाके मैंने बोला, हम सभी लोग जाके बोले, बस यही बोलते हैं कि लिस्ट बन गया है, हो जाएगा हो जाएगा। 2 सड़क जो कांटी क्षेत्र में ऐसा है, एक मेन वहां जाइए ईदगाह चौक से लेके गुमटी नंबर 105 पे 106 पे जाइए, इतना बुरा हाल है कभी बारिश हो जाए तो 6 महीना वहाँ लोग को जाना बंद हो जाएगा। कांटी मेन थाना रास्ता जाना है, ब्लॉक जाना बंद हो जाएगा। मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, न जाने कितना मोटरसाइकिल, साइकिल वाले, कार वाले गिरते हैं। पूर्ण रूप से 6 महीना से 4 महीना रोड बंद हो जाता है। ये मेरे गांव का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि बच्चा बच्ची स्कूल आना जाना बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग को गाड़ी घोड़ा आते जाते हैं, यहाँ भूजा बेचने वाला, फुकचा बेचने वाला, एक एक आइटम जो हर एक माल बेचने वाला इस गांव में आना बंद कर दिया, इसलिए कि गांव का रोड का स्थिति खराब है, बहुत बुरा हाल है। लोग का आना जाना बंद हो गया, लोग को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जा रहा है। इस रोड में साइकिल का आपको झुंड मिलता है, पूरा मेला लग के साइकिल जाता था, अभी इक्का दुक्का नजर आएगा क्योंकि रोडे नहीं है। हम लोग कहते कहते थक गए मंत्री जी को। माननीय सांसद जी है, बहुत ऑनेस्ट सांसद है, उनका बहुत नाम है, वैशाली में बहुत काम किए हैं, इस गाँव पे कभी कोई ध्यान नहीं। बीना देवी जी का बहुत अच्छे सांसद, बहुत उनका नाम है, मगर इस गांव में कहीं एक दिन भी ध्यान नहीं है। इतना बार आए गए, चौर चुमान में शादी ब्याह में आते जाते हैं तो उनको सायरन वाली गाड़ी से चलते हैं, वही का आवाज मिलता है, रोड की क्या आवाज मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं यही आरजू विनती दोनों आदमी से कहते हैं कि माननीय मंत्री जी और सांसद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट है, हमारे गाँव पे थोड़ी सी निगाह डाला जाए। अगर हमारे गाँव पर ध्यान आप नहीं दिए तो मैं आप लोग को, दोनों आदमी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नहीं होगा तो हम लोग तेजस्वी जी के पास जाऊंगा, क्योंकि रोड के मंत्री तेजस्वी जी है, केंद्र के मंत्री कोई और है, केंद्र तक तो मैं नहीं पहुंच सकता हूं, पर पटना में जरूर जाऊंगा इस रोड के लिए। और मेन चकमुनु ईदगाह चौक से होते हुए जो बैरिया रास्ता जाता है उसके लिए 2 रोड के लिए मुझे जाना होगा, तो मैं सब लोग पटना जाऊंगा, तेजस्वी जी से मिलूंगा, हर हाल में रोड के काम करवाऊंगा। इसलिए भादो अभी अगले महीना 2 महीना 1 महीना हो जाएगा, बहुत बुरा स्थिति है। विगत वर्षों की बात करें तो हमने कई खबर चलाया था जहां जल जमाव की दंश से लोग परेशान थे, तब विधायक जी विपक्ष में थे, अब सत्ता में हैं। हमने कई बार विधायक जी से बातचीत किया, उन्होंने साफ रूप से कहा, उस समय वो चूंकि विधायक थे, कि हम प्रयासरत हैं, DPR तैयार किया जा रहा है, सड़क जल्द ही बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन स्थिति अब भी जस की तस, 106 नंबर गुमटी से ईदगाह चौक तक जो स्थिति जो सड़क की है वो ऐसे भी दुर्दशा है उसकी। और बरसात के समय में तो आपने ठीक कहा कि 3-3 महीने 4-4 महीने तक जल जमाव का दंश लोगों को झेलना पड़ता है। एकदम राइट है, आप बोलिएगा तो मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। 4 महीना तक वो रास्ता बंद हो जाता है जो ईदगाह चौक से लेकर बैरिया तक जाता है। शायद मंत्री जी अच्छे से जानते हैं, सांसद जी जानते हैं, पता नहीं रोड से क्या एनर्जी है, जब भी बात कीजिए तो पास है, ये रोड है वो रोड, बहुत बुरा हाल है, पूरे कांटी क्षेत्र में लग रहा है। माननीय सांसद जी को पूरे वैशाली क्षेत्र में सबसे गड़बड़ रोड वो है जो नहीं काम कर रहे हैं, पूरे कांटी क्षेत्र में सबसे गड़बड़ रोड ये है जो हमारे मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। दोनों आदमी से बस हम यही आरजू विनती करेंगे आपके द्वारा कि तुरंत निगाह डाले, चुनाव से पहले इसका जल जमाव की समस्या जो वहाँ पे होती है, कहा जाता है कि वहाँ जल निकासी का साधन, नाला निर्माण भी होना चाहिए, इस पे क्या सोच रखते हैं, क्या उचित उसका वैकल्पिक व्यवस्था होनी? देखिए वो तो केंद्र में है, मंत्री जी का मतलब हुआ कि मंत्री जी में पावर यह होता है कि 72 घंटा में चाहेंगे ना, 72 घंटा, 24 घंटा नहीं सर, 72 घंटा के मैं टाइम देता हूँ, 24 घंटा बहुत कम हो जाए, 72 घंटा में वो चाहेंगे तो रोड और नाला दोनों बन जाएगा। वो सरकार हुए, मंत्री में सरकार, माननीय बिहार सरकार काहे नहीं कर रहे हैं, काहे पता नहीं क्या एनर्जी है वहाँ के लोगों से, उनको पब्लिक से क्या तकलीफ है। जहाँ नहीं जरूरी है नाला का वहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ नहीं जरूरी है उतना रोड का वहाँ बनाया जा रहा है। पता नहीं, मुख्य सड़क है जो NH 28 को जोड़ता है, 4 महीना वहाँ बंद हो जाएगा। बोलिएगा वीडियो भी आपके पास होगा, जो लोग मोटरसाइकिल लेके, साइकिल लेके, कार लेके फंसा हुआ है, गिर रहा है, न जाने वहाँ कितना कॉलेज है, लोग नहीं जाता है, थाना पे जाना तो दिक्कत है, ब्लॉक में जाना तो दिक्कत है, NH 28 पे जाना है तो दिक्कत है। ध्यान नहीं है ना सांसद जी का, न मंत्री जी का, उस रोड पे जो NH 28 से जोड़ता है, दामोदरपुर से ईदगाह चौक होते हुए रास्ता जाता है, और हमारा यह सड़क है, 2 सड़क को वंचित रखा गया है।
दो सड़क वंचित होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है और विनती भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंत्री जी और सांसद महोदय को अवगत कराया गया था विगत कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कह लीजिए या कुछ सालों पहले कह लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि बीडी न्यूज की टीम लगातार जब स्थानीय मंत्री जो विधायक थे जब तक विपक्ष में थे, लगातार हमने इस बात को उठाया, उनसे सवाल किया कि आखिर ईदगाह चौक वाली जो सड़क है जो 106 नंबर गुमटी से ईदगाह चौक को मिलाती है और बारमतपुर की सड़क आखिर कब तक बनेगी। मानसून का दस्तक होने से अभी से ही जो ग्रामीण है वो चिंतित है, भयभीत है, क्योंकि मानसून आने के बाद जल जमाव की समस्या इन दोनों सड़कों पे काफी रहती है। खास करके 106 नंबर गुमटी से लेकर के ईदगाह चौक तक आने वाली सड़क पर लगातार जल जमाव की समस्या 2-3 महीनों तक बरकरार रहती है, जिसके कारण लोग लगातार विनती कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं मंत्री, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक सभी से, लेकिन किन्हीं का भी निगाह अब तक इन दोनों सड़कों पे नहीं पड़ा है और चुनावी वर्ष में सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। देखना होगा इन लोगों की आवाज अगर मंत्री महोदय, सांसद महोदय तक पहुंचती है तो उनका आगे का कार्यकलाप क्या होता है, क्या इस सड़क को बनाना उचित वो समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन बीडी न्यूज की टीम भी आप तमाम दर्शकों से इस बात को कहती है कि मानसून के दस्तक होने से खास करके कांटी विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे जगह है जहां पे जल जमाव की समस्या होती रहती है। मानसून का दस्तक शायद 1 से 2 महीने में शुरू हो जाए। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आखिर आपके इलाके की सड़क बनी है या कब तक बनने की ओर अग्रसर है। इन सबको लेकर के हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।